इस वीडियो में आज हम आप लोगों को निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में बताएंगे। तो हमारा पहले ये जानना है निरक्षीय स्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोल्ड साइड ऑन पोजीशन। निरक्षीय स्थिति की परिभाषा होती है कि जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह चुंबकीय अक्ष के लंब आर्धक पर स्थित होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक क्या मान लेंगे, दंड चुंबक ले लिया NS। क्या ले लिया मैं, दंड चुंबक NS। ये हमारे क्या हो गया, एक दंड चुंबक हो गया NS, जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या होती है, 2L होती है। ठीक है, अब इस दंड चुंबक का जो हमारा मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, इससे D दूरी पर लंबवत दिशा में हमारे पास एक पॉइंट क्या है, P है, जहां पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या निकालना हमको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इधर साइड हमारा क्या हो जाएगा, B1, और ठीक है यहाँ पर मेरा बन जाएगा B, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा थीटा बनेगा, एंगल थीटा, ये हमारा थीटा हो गया। यहाँ पर हमारा कौन सा कोण हो गया, थीटा। तो क्या लिखोगे, माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है, 2L है, तथा ध्रुव प्रबल क्या हमारे पास स्मॉल m है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से D दूरी पर एक हमारे पास बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब क्या बता दोगे कि उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो लिख देंगे उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, B1 बराबर μ0/4 पाई इंटू क्या हो जाएगा m, और क्या लिख देंगे, NP का होल स्क्वायर। NP का क्या हो जाएगा, हमारे पास कहाँ से निकालें, बिंदु P से, तो N से, तो N से P की दूरी क्या हमारे पास, NP का होल स्क्वायर। इसको क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब वही लिख देंगे हम, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर क्या लगा देंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो जाएगा, B2 इक्वल μ0/4 पाई इंटू m/SP का होल, क्या होगा हमारे पास, समीकरण 2। अब यहाँ पर जो हमारे त्रिभुज बना हुआ है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो लिख देना यहाँ NP बराबर NS है, तब लिख देंगे यहाँ NP इक्वल क्या है, SP, तब परिणामी तीव्रता। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो मैं परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो जब मैं अच्छी में निकाला था एक्सियल पोजीशन में, तो क्या किया था, B का मान B1 में से B2 को माइनस कर दिया था। लेकिन जब निरक्षी में निकालेंगे मैं B का मान, तो B का मान याद रखना है कि B इक्वल क्या हो जाएगा, 2B1 cos थीटा। या तो B1 ले सकते हो, B1 नहीं लेना है तो B2 ले सकते हो। तो क्या बता देंगे हम, 2B1 cos थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब B1 की वैल्यू रख देना समीकरण 1 से, क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई इंटू m NP का होल स्क्वायर cos थीटा। लिख देंगे समीकरण 1 से, अब क्या करेंगे हम, NP का मान निकालना मेरे को, NP स्क्वायर का, और cos थीटा का मान निकाल लेना है। वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे, हमारा किसका मान निकल आएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी B का मान निकल आएगा, परिणामी तीव्रता का। जब तक हम इसको क्या मान लें, समीकरण 3 मान लें। हमको किसका मान निकालना है, जब NP का मान निकालना है तो हम कौन सा त्रिभुज ले लें, यहाँ पर ये वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे। कौन सा, ये हमारा हो गया N, यहाँ पर क्या है O, यहाँ पर क्या है P, यहाँ पर हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो पता है यहाँ पर 90, तो 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है, और एक्यूट एंगल के सामने वाली जो भुजा होती, आर्म्स होती है, मतलब
एक्यूट एंगल के जो फेस वाली साइड होती है, हमारा क्या कहलाता है परपेंडिकुलर। जो हमारे पास बच गया वो हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया, बेस। हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, डी है, और इसकी वैल्यू क्या है, एल है, क्योंकि जो हमारा ओ है एन एस का क्या है, मिड पॉइंट है, और एन एस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2l थी। ठीक है, तो हम ये वाले इस सब क्या लगा देंगे, ट्राइंगल ले लेंगे, राइट ट्राइंगल ओ ओ पी ओ एन, या तो बोल सकते हैं यान ओ पी में समकोण त्रिभुज लेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एनपी स्क्वायर का पहले क्या निकाल लेंगे, हाँ मान निकाल लेंगे। तो क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यान ओपी में राइट ट्रायंगल कौन सा ले लिया, यान ओपी। इसमें क्या लगा देना मेरे को, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंबे का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का पी एन और परपेंडिकुलर क्या है ओपी, बेस का हमारे पास ओ एन है। तो लिख देंगे एनपी का होल स्क्वायर बराबर ओ एन का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। एनपी का स्क्वायर हो जाएगा, ओ से एन की दूरी क्या थी एल, ओ से पी की दूरी क्या हमारे पास डी है ये एल, इसकी दूरी क्या है डी है। अब क्या करेंगे, इसके बाद एनपी की वैल्यू निकाल लेंगे साथ में। तो एनपी इक्वल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एल का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब हमको किसका मान चाहिए, कास थीटा का। तो हमारा पता है कास थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण। तो ये वाले ट्राइंगल में हमारे आधार है, बेस है, तो क्या लिखेंगे ओ एन, हाइपोटेनस कर्ण का मान क्या हमारे पास पी एन, क्या लिख देंगे ओ एन अपान पी एन, ओ एन अपान पी एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे एन पी लिखेंगे, ओ एन अपान एन पी। एन पी का मान हमारे पास निकल आया, पहले से फाइंड कर लिया। तो ओ एन का मान क्या है मेरे पास एल है, और एन पी का मान क्या है एल स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या कर देंगे, समीकरण 3 में ये वैल्यू को हम सब पुट कर देंगे, रख देंगे। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा हमारे पास, b बराबर 3 क्या दिया था, 2 म्यू 0/4 पाई m एन पी का स्क्वायर। अच्छा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर म्यू 0/4 पाई, 2 को m के साथ लिख देंगे 2m अपान एन पी का स्क्वायर। एन पी का मान क्या दिया मेरे पास, एन पी स्क्वायर का एल स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और कास थीटा का मान मेरे पास क्या निकला है एल अपान इतना, लिख देंगे एल अपान डी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे b इक्वल म्यू 0/4 पाई क्या हो जाएगा m इंटू 2l अपान एल का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। इसकी पावर क्या 1 है, और इसकी पावर क्या हमारे पास डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, म्यू 0/4 पाई ये किसके बराबर हो गया हमारा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m के। अब यहाँ पर जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर लिख देंगे जो एल का मान है डी से बहुत कम है, या लिख सकते हैं डी का मान एल से बहुत ज़्यादा है, तो एल को क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो बी इक्वल क्या हो जाएगा मेरे पास म्यू 0/4 पाई इंटू एम, यहाँ डी स्क्वायर एल का मान 0 होता है, क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। मेरा मान क्या आ गया बी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू क्या हो जाएगा एम, कैपिटल एम अपान डी की पावर क्यूब। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख देना यूनिट। यही हमारी क्या है, चुंबकीय निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक है।